नमस्कार। रागांग की श्रृंखला में आज हम एक और रागांग को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है बिलावल। बिलावल अंग या बिलावल रागांग वो कौन सा अंग है, या जिसे हम कहें कि कौन सा रागांग का स्वरूप है बिलावल में, जो कि अन्य रागों में यदि प्रयोग होता है तो हम उसको स्पष्ट पहचान लेते हैं। बिलावल शब्द जो है वो बहुत ही सभी को उसके बारे में जब वो गाना शुरू करते हैं या गाना सीखना शुरू करते हैं या संगीत, शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू करते हैं, तो बिलावल की शिक्षा उनको आरंभिक रागों में दे दी जाती है। कभी कभी ये भी हम पाते हैं कि राग भैरव और राग यमन या यमन पर ज़्यादा जोर दिया जाता है शुरू में, और उसके बाद बिलावल को शुरू करते हैं। लेकिन बिलावल एक ऐसा राग है या ऐसा ठाट है या ऐसा स्केल है, ऐसा सप्तक है, जो हम राग की शिक्षा चाहे हमें न हो, लेकिन फिर भी हम बिलावल को तो जानते ही हैं। यदि हम सातों स्वरों से अवगत हैं तो बिलावल हमें अपने आप आ जाएगा। प्रश्न होगा कैसे? बिलावल राग या बिलावल ठाट की हम बात करें, उसमें सबसे प्रमुख गुण होता है कि उसमें सारे स्वर शुद्ध होते हैं। तो एक स्केल या एक 7 स्वरों का जो समूह है या एक सप्तक जिसे हम कहें, उसमें सभी स्वर यदि शुद्ध प्रयोग हो रहे हैं तो उसको हम कहते हैं ये तो बिलावल का स्केल है। रागांग की तरफ बढ़ते हुए या बिलावल अंग की बात करने से पहले कुछ बेसिक बातें आपको बताने की कोशिश करती हूँ। बेसिक बातें क्यों कह रही हूँ? क्योंकि अक्सर विद्यार्थियों के साथ ये एक समस्या होती है या उनके मस्तिष्क में एक उलझन रहती है कि हम शास्त्रीय संगीत तो सीख रहे हैं, हम रागों को भी सीख रहे हैं, लेकिन वो कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है। या हम कहें विद्यार्थी ही क्यों, कोई भी व्यक्ति जो शास्त्रीय संगीत में रुचि रखता है या संगीत के बारे में विशेष तौर पे जानना चाहता है, तो उसको ये प्रश्न आता है कि कैसे शुरू करें, या हम कभी सिखाना शुरू करें तो कहाँ से उसको बताएं। तो क्योंकि मैंने बिलावल की बात की है, इसीलिए आज मैं इसको बिल्कुल शुरू से आरंभ करती हूँ। हम कहते हैं कि 7 स्वर जो हैं उससे संगीत बनता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। 7 स्वर हैं। सा यानी षड्ज, रे ऋषभ, ग गांधार, म मध्यम, प पंचम, ध धैवत, नी निषाद और पुनः 7 की जो है वो पुनरावृत्ति होती है। अब ये जो 7 स्वर हैं, इसको हम क्रम से यदि गाते हैं तो कुछ इस प्रकार से होगा। सा रे गा मा पा धा नी सा। आप देखिए 7 स्वर मैंने गाए हैं और 7 जो तार सप्तक का है वो मैंने दोबारा से उसको रिपीट किया। बस अंतर ये है कि वो हायर ऑक्टेव में है, यानी तार सप्तक में ऊंचा उसको गाया जा रहा है। तो वही सा वही रिपीटेड है। तो षड्ज से लेके निषाद तक के जो स्वर है सभी शुद्ध प्रयोग हो रहे हैं। इसका मतलब ये एक स्केल है, एक पटरी है जिसमें क्रम से जो है स्वर आ रहे हैं। तो ये जो स्केल है यानी ये शुद्ध स्केल है, इसमें सभी शुद्ध स्वरों का प्रयोग हो रहा है। तो आज के दौर पे या हम के आधुनिक समय में इसी स्केल को हमारा प्रथम स्केल कहा जाता है, यानी बिलावल से शुरुआत मानी जाती है। इतिहास को लेते हैं तो थोड़ा पहले की जानकारी भी विद्यार्थी को होनी चाहिए। प्राचीन काल में जहाँ स्केल की बात या शुद्ध सप्तक की बात करते थे,
वो जो शुद्ध सप्तक था उसको यदि आज के दौर में हम उसकी तुलना करें या कंपेयर करें तो उसमें गांधार और निषाद कोमल मिलते थे। यानी वो शुद्ध सप्तक जो था उसको यदि हम आज के नजरिए से उसको देखें तो हम उसमें पाते हैं कि उसमें सा रे यानी षड्ज ऋषभ तो शुद्ध हैं, गांधार कोमल होगा, मध्यम शुद्ध, पंचम शुद्ध, धैवत शुद्ध और निषाद जो है वो पुनः कोमल होगा। तो ये जो गांधार और निषाद को कोमल लेते हुए जो सप्तक गाया जाता था या बजाया जाता था उसको उस समय जो है शुद्ध सप्तक माना जाता था। आज के दौर में देखें तो ग और नी जिस पे कोमल है वो जो सप्तक है वो तो काफी ठाठ की बात करता है, यानी काफी ठाठ में गांधार और निषाद जो है वो कोमल रहते हैं। तो ये हम विशेष तौर पे ये जानना बहुत ज़रूरी है विद्यार्थियों के लिए। जब वो संगीत के इतिहास की बात करते हैं, संगीत के बारे में पहले ग्रंथों में क्या था उस ज़माने मध्यकाल, या हम कहें कि जिस समय अहोबल की बात करें या हम संगीत रत्नाकर की बात करें या हम और अन्य ग्रंथों की बात करते हैं, तो उसमें जो शुद्ध सप्तक लिया जाता था वो जो है गांधार और निषाद कोमल वाले स्केल होता था। आज के समय की बात करते हैं तो शुद्ध सप्तक जो है यानी बिलावल जो है वही शुद्ध सप्तक है जिसमें सारे स्वर जो हैं वो शुद्ध हैं। मैं विद्यार्थियों को कुछ इस प्रकार से बताऊं कि एक कोरा कागज है, बिल्कुल प्लेन वाइट शीट, उस पर हम देखें तो एकदम शुद्धता उसमें है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल शुद्ध है। उसमें हम कोई एक डिजाइन बनाना चाहें, हम उसके दो कोने मोड़ देते हैं तो उसका एक अलग स्वरूप सामने आता है, हम उसके चारों कोने मोड़ देते हैं तो उसका अलग स्वरूप सामने आता है। तो इस प्रकार से उसके अलग अलग प्रकार बनते हैं। तो यही हम जो सपाट या जो शुद्ध या जो बिल्कुल कोरा कागज की तरह बिल्कुल प्लेन जो स्केल है उसको हम सप्तक जो उसका है यानी सारेगामापाधनी शुद्ध उसको हम बिलावल कहते हैं। तो बिलावल ठाट की बात है। अब हम बिलावल राग की बात करते हैं। तो बिलावल राग में स्वाभाविक है कि ये आश्रय राग है तो इसमें सारे स्वर जो हैं वो शुद्ध होंगे। यहाँ हम राग की बात कर चुके, यहाँ हम ठाट की बात कर चुके। हम आते हैं हमारा मुख्य विषय जो कि है बिलावल अंग, यानी बिलावल अंग क्या है। बिलावल अंग स्वाभाविक है कि कहीं न कहीं बिलावल राग में वो अंग मुख्य तरह आता है, मुख्य रूप से जो है दृष्टिगत होता है, तो हम उसको कहेंगे कि ये बिलावल अंग है, जिसको कि अन्य बिलावल के प्रकारों में यदि प्रयोग किया जाता है या अन्य किसी राग में उसको देखते हैं तो हम कहते हैं ये तो बिलावल अंग है। इसके उदाहरण में आपको इससे पहले अन्य रागांगों के जो है प्रकार बताते हुए उसमें जो उस पर विस्तार बता रही थी उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है। एक विशेष तौर पे मैं आपको यहाँ पे कहूँगी क्योंकि ये हमारा जो ये सीरीज है या हमारा CC UGC का ये जो संगीत की जो व्याख्यान है ये एक सिलेबस को फॉलो करते हैं, तो उसमें रागांग के अंतर्गत उन्हीं रागों को ज़्यादातर बताया जाता है या उनका विस्तार बताया जाता है जो कि हमारे पाठ्यक्रम में हैं या हमारे पाठ्यक्रम में उन रागों के आसपास हैं जिनके बारे में जानना ज़रूरी है ताकि हम उस राग को डिफ्रेंशिएट कर पाएं। तो इसीलिए उन्हीं रागों के बारे में हम आपको बताते हैं। बिलावल अंग की बात करते हैं। बिलावल अंग जो है उसमें सामान्यतः जो है जो स्वरगुच्छ हैं वो कैसे प्रयोग होंगे, पहले हम बिलावल के स्केल को गाते हैं और उसके बाद हम आपको बिलावल अंग की बात करते हैं। फिर हम आपको बिलावल अंग के अंतर्गत या बिलावल अंग को दर्शाता हुआ प्रमुख राग जो है बिलावल राग बिलावल के बारे में आपको बताएंगे।
बिलावल के सप्तक की बात करें, बिलावल स्केल की बात करें, वो कुछ इस प्रकार से है। सा रे गा मा पा धा नी सा सा मा गा रे सा। तो ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये बिलावल राग की का आरोह अवरोह है। अब बिलावल अंग सा गा मा रे सा, तो सा गा मा रे, ये इसका प्रमुख एक अंग। प सा, ये भी प नी ध सा नी रे सा, ये भी प्रमुख अंग। तो बिलावल जो अंग आता है, बिलावल अंग में धैवत और गंधार की संगति बहुत जो है नजर आती है। धागा धागा, तो ये भी बहुत प्रमुख है। गा पनी धा सा, तो आप देखिए एक वक्रता से जा रहे हैं। सा गा मा रे, मा गा मा रे सा, ये बहुत खास स्वरगुच्छ हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। यदि हम इन अंगों को जानें तो राग को गाना बहुत आसान हो जाता है, राग को समझकर उसको गाना, उसको बरतना आसान हो जाता है। एक राग को दूसरे राग से कैसे अलग कर सके। एक ही ठाट के राग हैं जिनमें उस बिलावल अंग की बात करूं तो बिलावल अंग के को अलग अलग रागों में दिखाई देता है, लेकिन उस राग की अपनी जो एक आइडेंटिटी है उसको बरकरार रखते हुए फिर उसमें बिलावल अंग का कहाँ मिश्रण हो रहा है, इसको भी हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से इसको जान लेते हैं। तो जब हमें ये चीज़ें पता चल रहती हैं तो हम बहुत अच्छे से राग को गा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि हम किसी भी कार्य को करते हैं तो उस कार्य को करने के लिए हम उसमें उस कार्य की विशिष्ट जो उसके पॉइंट्स हैं उसको हम नोट कर लेते हैं और फिर उस कार्य को एक सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं। तो राग में भी यही है, राग का एक प्रोसीजर है। राग को जब हम गाते हैं तो एक कहते हैं कि क्रम वाइज उसका विस्तार किया जाता है, उसका प्रोग्रेशन जो है उसका एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को ही हमें फॉलो करना पड़ता है। हम ये जानकर कि ये राग है, इसमें ये स्वर प्रयोग हो रहे हैं, बस उसी को हम एक रट्टा मारना कहे या उसको बिल्कुल बार बार उसको गाना, उससे राग नहीं बनेगा। एक राग का खाका जो है वो हमारे सामने आ जाएगा, लेकिन राग को बनाने के लिए, राग को गाने के लिए उस राग में कौन कौन से अंग प्रयोग हो रहे हैं उसका जानना बेहद जरूरी है। तो जैसे मैंने आपसे बोला, पनी धा सा मेरे सा, ये वाला स्वरगुच्छ, सा गा मा रे गा पा, ये भी बहुत प्रमुख है। मा गा मा रे सा, ये भी इसका अंग है। प सा नी दा प, सा नी दा प धा गा, धैवत और गंधार का संवाद जो है बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये कुछ स्वरगुच्छ है। मा गा मा रे सा, सा गा मा रे। यदि हम इन स्वरगुच्छों को जान लें, इसको हम याद कर लें या इसका हम अभ्यास कर लें तो राग को गाने में बहुत सुविधा होगी। बिलावल राग की हम बात करते हैं तो बिलावल को गाने में बहुत ही सुविधा होगी।
बिलावल अंग के जो अन्य राग हैं या बिलावल ठाट के जो अन्य राग हैं उनको भी गाने में सुविधा होगी। उन रागों में जो है आपस में कैसे अंतर को दिखाया जा सकता है और कैसे एक सामान्यता या कहें कि एक जो मिलती जुलती जो अंग हैं, जो मैं कि रागांग की बात करें तो जो वो स्वरगुच्छ जो कि बहुत कॉमन है या उसमें ज़रूर दिखाता है कि वो बिलावल अंग से है, तो वो भी उसमें प्रयोग होता है। तो कैसे प्रयोग होता है उसका, और जो राग हम गा रहे हैं बिलावल थाट का, वो कॉम्बिनेशन जो है उसका जोड़ कैसे होगा, ये बहुत ज़रूरी है कि उसका जोड़, हम यदि एमनी बिलावल गा रहे हैं या हम देवगिरी बिलावल गा रहे हैं या शुक्ल बिलावल गा रहे हैं, तो वो क्या स्वरगुच्छ हैं जो उसको शुक्ल बिलावल, एमनी बिलावल या देवगिरी बिलावल बनाता है, और बिलावल शब्द जुड़ा, वो क्या स्वरगुच्छ हैं या क्या स्वर संगतियां हैं जो कि उसको बिलावल रागांग का राग बनाता है या उसको बिलावल थाट के अंतर्गत लेकर आता है। तो हमें ये जानना जरूरी है, इसीलिए हम एक एक करके बिलावल अंग के अंतर्गत जो राग है उसके बारे में हम आपको बताएंगे और विस्तार से आपको बताएंगे, ताकि आपको ये समझ में आए कि एमनी बिलावल है तो ये एमन और बिलावल कहाँ पर है, कहाँ ये, क्यों इसको एमनी बिलावल कहा जाता है, क्यों इसको देवगिरी बिलावल कहा जाता है, क्यों इसको अलहैया बिलावल कहा जाता है। तो मैंने जैसे आपको एक राग बताया अलहैया बिलावल, तो आजकल वर्तमान समय में बिलावल लोग या शुद्ध बिलावल राग लोग बहुत कम गाते हैं या उसको छोड़कर अलहैया बिलावल को ही बिलावल मान लेते हैं, उसको ही बिलावल कहते हैं। जब बिलावल की बात आए तो वो कहते हैं अलहैया बिलावल। अलहैया बिलावल तो है एक प्रमुख राग है, जैसे सारंग की बात करें तो वृंदावनी सारंग जो है बहुत ही उसका प्रमुख राग है, तो वृंदावनी सारंग को ही लोग सारंग कह देते हैं। तो इसीलिए हमको ये जानना जरूरी है कि भाई बिलावल की बात कर रहे हैं तो अलहैया बिलावल बिलावल से एक अलग राग है। कैसे अलग राग है? माना कि उसमें बहुत कुछ जो है वो बिलावल से के ही समान है, लेकिन क्या वो स्वरगुच्छ है, कैसे उसको अलग कर सकते हैं, ये हम जब अलहैया बिलावल आपको बताएंगे तो उसमें बताएंगे। तो मैं बिलावल की बात करती हूँ। जब भी विद्यार्थियों को संगीत की शिक्षा बिल्कुल आरंभ से दी जाती तो हम कहते कि अलंकारों का अभ्यास करो। तो अलंकार यानी सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा ग रे सा, या सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा ग रे सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी सा नी धा धा पा पा मा मा ग ग रे रे सा रे ग रे ग मा पा धा नी सा नी धा नी धा पा धा पा मा ग रे सा रे ग रे ग म पा पा धा नी सा नी धा पा धा पा मा ग रे ग रे सा रे ग रे ग म पा धा नी सा नी धा पा धा पा मा ग रे सा। तो इस प्रकार के अलंकार जो है और सिंपल अलंकार जो है वो विद्यार्थी को जो है सिखाया जाता है, खास तौर पे छोटे बच्चों को, या जो बिल्कुल संगीत को एकदम सीखना शुरू कर रहा है, उसको कुछ भी नहीं पता है, उसको सिर्फ ये पता है कि 7 स्वर है, तो उसको इस तरीके से आरंभ कराया जाता है। और ये बहुत अच्छी एक एक्सरसाइज में कहूँगी इसको, कि इस एक्सरसाइज से हमारा गला जो है उसमें आगे चल के पलटों को करना, तानों को करना, इसकी एक बुनियाद जो है यहाँ से शुरू होती है। अब हम आते हैं राग बिलावल पर। और राग बिलावल
जो है इसमें बिलावल अंग को, जैसे मैंने उसके स्वरगुच्छ आपको बताए, तो राग बिलावल इसके अंतर्गत पहला राग, जिसे कि हम आश्रय राग भी कहते हैं। हमारा शुद्ध जो एक सप्तक है, जो हमारा प्रमुख सप्तक, वो बिलावल माना जाता है। अब बिलावल के का स्वरूप कैसे है? सा ग म रे सा रे नि सा प नि ध सा रे सा ग ग म रे सा प सा नि ध प प नि द नि सा रे सा प नि ध सा रे नि सा ग रे ग म ग रे ग प म ग म रे सा। जब राग को हम उसके विस्तार को गाते हुए समझेंगे तो राग कभी नहीं भूलेंगे। राग का स्वरूप तो आपको आएगा ही और गाने में भी आनंद आएगा। सा रे ग म रे सा। तो ये राग जो है, इसमें सीधे तरी पे हम कहें कि सा रे ग म प द नि सा, कितनी बार गाएंगे? एक बार, दो बार, तीन बार। उसमें राग का एक स्केलेटन हमें समझ में आता है, उसका एक ढांचा समझ में आता है, उसका एक स्वरूप समझ में आता है कि राग ऐसा है, इन स्वरों से राग बनता है। लेकिन राग को जब हम एक विस्तार करते हैं तो जैसे एक मनुष्य के शरीर में उसका चेहरा है, उसकी आंखें हैं, नाक, कान, इंद्रियां जो दे रखी हैं, उसका पूरा जो शरीर का जो एक स्वरूप जो सामने आता है, उसी से वो और व्यक्ति से, किसी और प्राणी से जो है उसको अलग किया जा सकता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि अमुक का नाम ऐसा है। यदि हम किसी का नाम लेते हैं, उसका चेहरा सामने आ जाता है, उसकी कद काठी हमारे आंखों के सामने आती। तो राग का भी तो यही है, राग की कद काठी, राग का स्वरूप, राग का चेहरा कैसे सामने आएगा? जब हम राग का विस्तार करेंगे, राग के विस्तार को समझेंगे। तो कैसे? ग म रे ग प ध ग। धैवत और गंधार की संगति बहुत खूबसूरत लगती है। ध ग म रे ग प म ग प म ग म रे सा सा ग ग म रे ग प ग प नि ध सा ग प द नि सा। ये भी हो सकता है। सा ग म रे ग प द नि सा सा द नि द प ग प द नि सा रे सा प सा नि द प। तो अलग अलग रास्ते से हम आगे बढ़ते हैं। ग प द नि सा रे सा प नि ध सा रे नि सा द द नि द प सा नि द प ग म रे ग प द नि सा नि द प ग म रे ग प म ग सा रे ग म ग
मा रे सा पनि ध सा नि रे सा प सा रे नि सा पद नि सा रे सा। तो ये राग बिलावल का स्वरूप जो है आपको मैंने बताने की कोशिश की। तो आगे हम इसी को लेके आगे अगले व्याख्यान में आपको विस्तार से और कुछ बताएंगे।